नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। देखिए, विवाह के योग, कुंडली में विवाह के योग हैं कि नहीं, विवाह के सूत्र बन रहे हैं कि नहीं, ये तो आपको कई सारे वीडियो में बतला चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विवाह कब होगा। कुंडली से आप देखकर पता कर सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा। अब देखिए, विवाह कब होगा ये आज उस जमाने की बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय वेद शास्त्रों को लिखा जब दहेज की यह प्रथा नहीं थी या मानिए बहुत कम थी, तब यह शास्त्र लिखा गया था। उस समय जो भी रिश्ता आता था वह पहला रिश्ता ही कंफर्म हो जाता था और लोग शादी विवाह कर लेते थे। किंतु आजकल तो दहेज, फिर उसके ऊपर 4 चक्का, इतने लाख रुपए, हर एक चीज की मांग होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात तब की है जब दहेज प्रथा नहीं थी। उस समय पहली शादी को ही यदि कोई छोड़कर चला जाए या रिश्ता तोड़ दे तो बड़ा ही अपमान होता था। लोग पहली शादी, पहला रिश्ता जो आता था उसी से कर लेते थे। तो कुंडली में जब विवाह का योग बनता है तो आप समझिए कि उस समय आपके विवाह से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा। जैसे रिश्ता नहीं आ रहा है तो रिश्ता आएगा। अब पक्का होगा कि नहीं, ये ग्रहों की स्थिति पर मजबूत होती है। ग्रह स्थिति मजबूत है तो पक्का होगा, और कमजोर है तो एक दो टूटेगा, बाद में पक्का होगा। इसी प्रकार रिश्ता यदि पक्का हो गया है तो उन योगों में आपका विवाह तय है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो बात करें कि ऐसी स्थिति कब बनती है, तो देखिए, स्थिति देखने के लिए हमें ग्रहों की महादशा देखनी होगी, क्योंकि भाई समय जो है वह महादशा से प्रारंभ होती है। हमें कोई एक तारीख बताएगा तो महादशा बताएगी। तो आप महादशा देखिए, यदि लग्नेश की महादशा चल रही हो और उसमें सप्तमेश की, जो 7वें भाव के स्वामी हो, उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तब ऐसी स्थिति में जो है विवाह के जो है योग बनते हैं। ऐसे समय में आपका विवाह हो सकता है। इसी प्रकार शुक्र और गुरु को विवाह का कारक कहा गया है। अब शुक्र अथवा गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा आवे तो ऐसी स्थिति में भी आपके विवाह की बात चल सकती है। रिश्ता आपको देखने के लिए आ सकता है। आप तैयार बैठे रहिए। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, मान लीजिए बृहस्पति स्थिति कमजोर हो उसकी और शुक्र की महादशा चल रही हो, महादशा शुक्र की हो, और सप्तमेश की अंतरदशा आ जाए, जो 7वें भाव का स्वामी हो। 7वें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह हो सकता है। जब उनकी अंतरदशा चले तब भी आपकी विवाह की स्थिति बन सकती है। कहने का मतलब है, जब लग्नेश की अथवा सूर्य की नहीं, लग्नेश की अथवा गुरु की अथवा शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा चले तब आपके विवाह का योग बन सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह के जो है योग आते रहेंगे, विवाह रिश्ता आता रहेगा, आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अब इसी में बात करें कि मान लीजिए दशा अंतरदशा तो बन रही है, किंतु 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो क्या उसका भी प्रभाव होगा? जी हाँ, बिल्कुल भाई, जो ग्रह बैठा है या जो दृष्टि डाल रहा है उसका भी अपना तो कुछ प्रभाव है, वह भी अवश्य रिजल्ट देगा। तो क्या रिजल्ट देगा, कैसा देगा? अब देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका है, आप अपनी जन्म पत्रिका देखिए, उसमें 7वें भाव में बुध बैठे हो तो ऐसे लोगों का विवाह शीघ्र हो जाता है उम्र से 20वें वर्ष में। हालांकि देखिए, बुध पर कोई पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो तब 20वें वर्ष में ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में यदि 7वें भाव में गुरु बैठे हो तो जन्म से 24वें वर्ष में, जी हाँ, जन्म से 24वें वर्ष में आपका विवाह हो जाता है। लड़कियां होती हैं तो थोड़ी और अवधि बढ़ जाती है 25वें 26वें तक, किंतु ऐसे 25-26 तक, और लड़के हैं 24-25 तक जाते जाते विवाह हो जाता है। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आप जी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हो तो बहुत ज्यादा खींचकर 25 वर्ष तक आपके विवाह की अवधि जाएगी। अब भाई 25 वर्ष आखिरी जो आपको ये बतला रहा हूँ, ये सिर्फ इंड स्थिति है, यहाँ तक आपका विवाह हो जाएगा। जिनके 7वें भाव में वो चंद्रमा बैठे हो तो 25 वर्ष तक जाते जाते विवाह हो जाता है। बहुत ही सुंदर पत्नी मिलती है, और स्त्री की कुंडली है बहुत सुंदर पति मिलता है। खैर वो दूसरी बात है कि 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठे तो आपका जो है लाइफ पार्टनर वो कैसा मिलेगा, वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात कर लेंगे। अभी बात करेंगे समय की, सिर्फ समय की, कि कब कब कौन होता है। तो चंद्रमा बैठे तो 25वें वर्ष तक। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में शुक्रदेव बैठे तो 26वें वर्ष तक, और सूर्य, राहु ये सब बैठे तो 27वें वर्ष तक। शुक्र बैठे तो 26वें वर्ष तक बहुत ही बढ़िया तरीके से विवाह होता है। सूर्य और राहु बैठे तो ये थोड़ी देरी लाते हैं, 27वें 28वें वर्ष तक जाते जाते
आपका विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इन सभी बातों में एक बात कॉमन है, आप ध्यान रखिएगा, ये सभी ग्रह नीच के होकर उन जगहों पर ना बैठे, 7वें भाव में नीच के ना होकर बैठे, नहीं तो आपको परेशानी भी मिल सकती है और भी ज्यादा लंबा समय खींच सकता है विवाह के लिए। इसी प्रकार कुंडली के 7वें भाव में शनि देव अथवा केतु बैठा हो तो ऐसे जातक का विवाह कम से कम समझे 30 अथवा 30 प्लस होने पर ही उसका विवाह होता है, क्योंकि शनि देव की गति बड़ी ही धीमी है और गुरुवत राहु को कहा गया है तो शनिवत केतु को कहा गया है। गुरु के समान फल राहु देता है तो शनि के समान फल केतु देता है। इसलिए शनि चाहे केतु पहले भाव में बैठे तो 7वें भाव में दृष्टि पड़ेगी और 7वें भाव में बैठे तब भी प्रबल योग बनता है कि विवाह आपका धीरे से करावे। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में हमने पहले एक वीडियो बना चुकी है कि यदि 7वें भाव में शनि बैठे तो विवाह में देरी होगी तब क्या करें। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देखकर उपाय करके थोड़ा समय खींच सकते हो अपने विवाह के लिए। अब यदि 7वें भाव में पापक ग्रह बैठे हो तो लाइफ विवाह के बाद थोड़ी दिक्कत तनावपूर्ण होती है। हमेशा इसलिए देखा जाए कि कुंडली मिलान अच्छी तरीके से हो। कुंडली मिलान कैसे करें उसका भी वीडियो बना चुके हैं, अब जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। कुंडली मिलान विधिवत हो, लेकिन एक बात फिर ध्यान रखने योग्य है कि कुंडली में काल सर्प दोष ना बने, कुंडली में विष योग ना बने, कुंडली में मंगल दोष ना बने। यदि यह सब दोष बनते हैं तो विवाह आपका और देरी से हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इन सभी दोषों को देखते हुए, ग्रह स्थितियां देखते हुए तब सामने वाले के विवाह पर फोकस करना चाहिए। देखिए सूत्र है, बहुत छोटा है, इस सूत्र को समझ लीजिए, विवाह कब होगा आसानी से कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, तो समझे भी होंगे तो बहुत कुछ समझना है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर सब पड़ा है, कर दीजिए, कहने की जरूरत ही नहीं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।